नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि किसान मुर्गियां या बत्तखें पालते हैं, लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने अपने लोगों को एक बिल्कुल नया मशवरा दिया है और वो है मोर पालने का। ये कोई आम मशवरा नहीं, बल्कि ऐसा फैसला है जिसे सुनकर पूरी दुनिया के माहिरीन हैरत में डूब गए हैं। सबके जहन में यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे का असल इरादा क्या है। वो मोर की फार्मिंग जैसे मुनफरिद मंसूबे पर क्यों जोर दे रहे हैं? इसके पीछे कौन सी बड़ी हिकमत अमली छुपी है और कैसे ये हैरत अंगेज मंसूबा बर्किना फासो की किस्मत बदलने वाला है? तो दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे के इस अनोखे मंसूबे की तफसील में जाने से पहले आइए आपको मोर के बारे में कुछ ऐसे हैरत अंगेज हकायक बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। इनमें सबसे दिलचस्प हकीकत मोर के जिनसी मिलाप से मुताल्लिक है। मोर का मिलाप कुदरत का एक नहायत दिलचस्प और मुनफरिद अमल है। जब नर मोर मादा को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करता है तो वो अपने खूबसूरत रंगीन पर खोलकर एक दिलकश रक्स पेश करता है। इस रक्स के दौरान वो अपने रंग बरंगे पर फैलाकर मादा को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। ये पर न सिर्फ नर की खूबसूरती का इजहार होते हैं, बल्कि मादा के लिए ये एक इशारा होता है कि नर सेहतमंद और ताकतवर है और नस्ल की अफजाइश के लिए एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। मादा मोर नर की जिस्मानी खुसूसियात, उसके रक्स और आवाज को देखकर फैसला करती है कि कौन सा नर उसके लिए मुनासिब है। आमतौर पर मादा वो नर मुंतखब करती है जिसके पर सबसे ज्यादा रंगीन और खूबसूरत हों और जो अपना रक्स सबसे बेहतर अंदाज में दिखाता हो। इसका मकसद ये होता है कि वो नस्ल की बका के लिए सबसे ताकतवर और सेहतमंद नर के साथ मिलाप करे। जब नर मोर मादा को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है तो वो जिनसी अमल की तरफ बढ़ता है। ये अमल निहायत मुनफरिद है। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक जब नर मोर मादा मोरनी के साथ नस्ल अफजाइश के लिए ताल्लुक कायम करता है तो वो अपना आंसू उसकी आंख में टपका देता है। चार्ल्स का कहना है कि नर मोर का ये अमल सिर्फ जिनसी तस्कीन के लिए नहीं होता, बल्कि इसका मकसद नस्ल की बका और मादा को बेहतरीन जेनेटिक मटेरियल फराहम करना होता है। मिलाप के बाद मादा मोर अंडे देती है और इन अंडों की हिफाजत और परवरिश का काम वो खुद करती है। ये कुदरत का एक हैरानकुन राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारी वीडियो देखने के बाद आप भी उनमें शामिल हो चुके हैं। और अगर आपको ये मालूमात दिलचस्प और नई लगी हों तो अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब बात करते हैं कि इब्राहिम ट्राओरे अपने मुल्क में मोरों की फार्मिंग क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, मोर अपनी खूबसूरती और नायाब पर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके पर न सिर्फ फैशन और सजावट में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि आलमी मार्केट में इनकी कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है। इब्राहिम ट्राओरे के मंसूबे के मुताबिक बर्किना फासो में बड़े पैमाने पर मोरों की फार्मिंग की जाएगी और इनसे हासिल होने वाले कीमती पर से मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाएंगी। इन परों को इस्तेमाल करके हैंडक्राफ्ट्स, फैशन डिजाइन्स, घरेलू सजावट के सामान वगैरह बनाए जाएंगे और दूसरे ममालिक को फरोख्त किए जाएंगे। इब्राहिम ट्राओरे का विजन ये है कि बर्किना फासो को अफ्रीका का पहला मुल्क बनाया जाए जहां मोर की फार्मिंग मुनज़्ज़म सतह पर हो। यूं न सिर्फ किसानों को नई आमदनी का जरिया मिलेगा, बल्कि मुल्क आलमी मंडी में अपनी मुनफरिद पहचान कायम करेगा। इनका मानना है कि अगर बर्किना फासो के हर गांव में मोर पाना जाए तो इन पर की बरामदात से सालाना अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। ये मंसूबा न सिर्फ किसानों की गुर्बत खत्म करेगा, बल्कि नौजवानों को भी रोजगार के नए मौके फराहम करेगा। मशरक़े वुस्ता के कुछ हिस्सों और यूरोप की बाज़ शाहाना महफिलों में आज भी मोर का गोश्त एक ऐशो अशरत की अलामत समझा जाता है। अगर कीमत की बात करें तो एक मोर का गोश्त हजारों डॉलर में फरोख्त होता है, क्योंकि ये आम मार्केट में दस्तयाब नहीं और इसकी नायाबी ही इसे कीमती बनाती है। मोर के गोश्त की ये कहानी सदियों पुरानी है। यूरोप के बादशाहों और उमरा की दावतों में ये गोश्त बतौर शाही पकवान पेश किया जाता था। जब मेहमानों के सामने खूबसूरत पर से सजे हुए मोर को लाया जाता था तो ये सिर्फ खाने के लिए नहीं होता था, बल्कि ताकत, रुतबे और दौलत की नुमाइश का जरिया होता था। उस जमाने में जो शख्स अपने दावत में मोर का गोश्त पेश करता उसे सबसे ज्यादा दौलतमंद और बासर समझा जाता था। आज भी यही रवायत किसी न किसी शक्ल में कायम है। मशरिक़ वुस्ता के कुछ हिस्सों और यूरोप की बाज़ शाहाना महफिलों में आज भी मोर का गोश्त एक ऐशो अशरत की अलामत समझा जाता है। अगर कीमत की बात करें तो एक मोर का गोश्त हजारों डॉलर में फरोख्त होता है, क्योंकि ये आम मार्केट में दस्तयाब नहीं और इसकी नायाबी ही इसे कीमती बनाती है। मोर के गोश्त की ये कहानी सदियों पुरानी है। यूरोप के बादशाहों और उमरा की दावतों में ये गोश्त बतौर शाही पकवान पेश किया जाता था। जब मेहमानों के सामने खूबसूरत पर से सजे हुए मोर को लाया जाता था तो ये सिर्फ खाने के लिए नहीं होता था, बल्कि ताकत, रुतबे और दौलत की नुमाइश का जरिया होता था।
उस जमाने में जो शख्स अपनी दावत में मोर का गोश्त पेश करता, उसे सबसे ज्यादा दौलतमंद और बाअसर समझा जाता था। आज भी यही रवायत किसी न किसी शक्ल में कायम है। मशरिक़ वस्ता के कुछ अमीर लोग खुफिया तौर पर मोर का गोश्त खरीदते हैं और अपनी दावतों में पेश करते हैं। चूंकि ये गोश्त आम मार्केट में नहीं मिलता, इसलिए जब भी किसी तकरीब में ये दस्तरखान पर आता है तो मेहमान इसे एक अनमोल नेमत समझकर खाते हैं। कहा जाता है कि इसका जायका मुर्गी या बकरे दोनों से मुख्तलिफ और ज्यादा नरम होता है, और अगर मसालों के साथ पकाया जाए तो इसकी लज्जत मजीद बढ़ जाती है। यूरोप में भी खास शाही तकरीबात में मोर के गोश्त को पेश करने की रिवायत आज भी दोहराई जाती है। वहां ये सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक अलामत है कि मेजबान कितना दौलतमंद और शाहाना ज़ौक़ रखने वाला है। मोर का गोश्त खाना महज खाने का अमल नहीं बल्कि एक एजाज बन जाता है कि किसी को ऐसी नायाब चीज चखने का मौका मिला। यही वजह है कि मोर के गोश्त की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है। इसकी नायाबी और मुश्किल दस्तयाबी ने इसे एक लग्जरी डिश बना दिया है। दुनिया के वो लोग जो अपनी हैसियत और ताकत का इजहार करना चाहते हैं, वो अपनी महफिलों में मोर का गोश्त जरूर रखते हैं ताकि मेहमानों पर अपनी दौलत का रोब डाल सकें। नाजरीन, इसके अलावा मोर के अंडे भी दुनिया के कई हिस्सों में खास अहमियत रखते हैं। जिस तरह मोर का गोश्त नायाब और कीमती समझा जाता है, इसी तरह इसके अंडे भी आम दस्तरखान पर नहीं मिलते। कुछ ममालिक में लोग इन्हें बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाज़ जगहों पर इन्हें अद्वियात और ताकत बढ़ाने वाले ग़िज़ाई नुस्खों में शामिल किया जाता है। क्योंकि मोर के अंडे आम मुर्गी या बत्तख के अंडों की तरह रोजाना बड़ी तादाद में दस्तयाब नहीं होते, इसलिए इनकी कीमत भी आसमान को छू रही होती है। एक अंडा बाज़ औक़ात 100 से 100 डॉलर में फरोख्त होता है, और यही कमी इनकी कदर में इजाफा करती है। यूरोप और मशरिक़ वस्ता की मखसूस शाही महफिलों में इन अंडों को खास पकवान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि मोर के अंडों का जायका आम अंडों से ज्यादा लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये अंडे जिस्मानी ताकत और तवानाई में इजाफा करते हैं। इसीलिए अमीर तबका इन्हें अपनी रोजमर्रा खुराक में शामिल करने के बजाय खास तकरीबात या शाही दावतों के लिए महफूज रखता है। नाजरीन, आपने देखा कि मोर एक ऐसा नायाब और हसीन परिंदा है जो न सिर्फ अपनी रंगीन दुम और पर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि इसके पर, गोश्त और अंडे आलमी मार्केट में भी बेहद कीमती माने जाते हैं। यही वो वजह है कि इब्राहिम तरावोरे ने अपने मुल्क बर्किना फासो के लिए एक नया ख्वाब देखा है। वो चाहते हैं कि उनके किसान सिर्फ रोजमर्रा ज़राअत तक महदूद न रहें, बल्कि ऐसी फार्मिंग करें जो दुनिया भर में उनके मुल्क का नाम रोशन करे और साथ ही किसानों को खुशहाल बनाए। मोर की फार्मिंग ऐसा ही एक मंसूबा है जो न सिर्फ किसानों को नई आमदनी देगा बल्कि बर्किना फासो को आलमी सतह पर नुमाया भी करेगा। इब्राहिम तरावोरे का मानना है कि अगर बर्किना फासो का हर किसान मोर पाले और इनके पर, अंडे और खूबसूरती को आलमी मंडी तक पहुंचाए तो ये मुल्क अफ्रीका में खुशहाली की नई मिसाल कायम कर सकता है। यही वजह है कि वो दिन रात इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए कोशा है। वो चाहते हैं कि बर्किना फासो के नौजवान बेरोजगारी से निकलें, किसान गुर्बत से आज़ाद हों और मुल्क को एक ऐसी शनाख्त मिले जिस पर आने वाली नस्लें भी फख्र करें। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मज़ीद इसी तरह की दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।